जी। पूरा सर क्योंकि हमारे पिछले जो वक्ता थे कार्बन मार्केट कार्बन ट्रेडिंग पे उन्होंने काफ़ी बात रखी, तो वही मैं कुछ सुझाव आपके द्वारा सरकार को देना चाहूँगा। और ये सच है कि इसको लेके बहुत सी हमारी डाउट्स है, कंसर्न्स है, तो शायद बेहतर होगा कि सरकार इस बिल को आने वाले समय में स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करे, ताकि कार्बन मार्केट कार्बन ट्रेडिंग हम अच्छी तरह से किस प्रकार से भारत में लागू कर पाए, उसके प्रति हमारी विचार विमर्श स्टेक होल्डर्स के साथ हो। तो सबसे पहले मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि जब वो ये एमिशंस ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो सरकार लेजिस्लेशन के द्वारा एमिशंस पर एक कैप बनाए, एक हार्ड कैप इंट्रोड्यूस करे, तो ताकि हाई एमिशंस जो एंटिटीज़ है उनको पता चल जाए कि कौन से कैप तक वो एमिट कर सकते हैं और किसके बाद वो कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक में इंडस्ट्री इस कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म को अपनाएं, तो इंडस्ट्री को हमें पहले से ही बताना पड़ेगा कि यह हमारा हार्ड कैप क्या होना चाहिए ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए। और ये एमिशंस ट्रेडिंग इवन दो सर कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ये सफल हुआ है, कहीं ये विफल हुआ है, इसमें हमको जोर देना है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है, इसमें वायु प्रदूषण भी जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो कंपनीज जो वास्तविक में कार्बन ट्रेडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उनको हमें इंसेंटिव देना चाहिए। और जो लोग नहीं कर पा रहे, जो कंपनीज नहीं कर पा रहे, इसमें वो चोरी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप स्ट्रिक्ट पेनल्टी आप लाइए इस लेजिस्लेशन में, जो आज वर्तमान इस लेजिस्लेशन में नहीं है। तीसरी बात, एक और चीज़ जो हमने कार्बन ट्रेडिंग को साथ देखा हुआ है, खासकर कि पावर जनरेशन में, तो पश्चिमी देशों में क्या हुआ है कि वहाँ पे जब भी कार्बन ट्रेडिंग या किसी प्रकार के नए पॉलिसी से कंपनी पर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन आता है, तो वो पूरा का पूरा बर्डन ग्राहकों को देते हैं। तो ऐसा बहुत हुआ है कि कंपनीज दे वांट द पावर सेक्टर ट्रांसफर्स द बर्डन ऑफ दीज एमिशंस ट्रेडिंग टू द कंज्यूमर। और कहीं ना कहीं इसलिए हमें डर उस सुबह के इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ भी है कि अगर आप पूरा प्राइवेटाइज करेंगे, तो हम अपने गरीब को आने वाले समय में अगर कोई निजी कंपनी बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दे, तो हम गरीब और किसानों को कैसे बचा के रखेंगे। चौथा जो हमारा ये सुझाव सरकार की तरफ से ये है कि आपको रेवेन्यू मिल सकता है एमिशंस ट्रेडिंग के साथ, आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू आपको मिलने का ये है। लेकिन इस रेवेन्यू को लेकर आप कहाँ जाएंगे? इस रेवेन्यू को लेकर सिर्फ आप अपने स्टेट फिस्कल या जो आपका फिस्कल हेल्थ है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में आज आप जो सबसे ज़्यादा गरीब है, कृषक है, उनको मदद कर सकते हैं। उनको जो एनर्जी कॉस्ट आज दुनिया में बढ़ गया है, आज सबके अगर आप गांव में जाएं, क्षेत्र में जाएं, तो सब बोल रहे हैं कि आज इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, आज पैसे देना है। तो इसीलिए जो भी आपको रेवेन्यू मिले, उससे जाके गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में लोगों को उसको सहायता मिले, वो आप देखिए। और तीसरी जो हमारी जो चीज़ें हैं, हाँ, पाँच, छः और सात, तीन और बस बोलनी है, तो वो वहाँ से तीन आ गया। तीन जो आखिरी की जो 3 पॉइंट है कि सबसे पहले ये तो आपने रिडक्शन पावर जनरेशन की बात कर दी कि ये हमारी पावर रिन्यूएबल्स आएंगे, ये विंड से आएंगे, ये सोलर आएंगे, पर हाइड्रो पावर से आएंगे। लेकिन ग्रिड का क्या होगा? क्या आज हमने उस प्रकार के ग्रिड बनाए हैं जो हाइब्रिड मॉडल में चल पाए, जो ग्रिड थोड़ा हाइड्रो पावर से चला ले, जो ग्रिड थर्मल से चलाए, जो ग्रिड विंड से चलाए, सोलर से चलाए? इस प्रकार के ग्रिड्स पर क्या हमने रिसर्च किया है? क्या हमने इन्वेस्ट किया है? कहीं आपने पायलट किया है? क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रोडक्शन करें और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान न दें, तो ये सिर्फ आपका प्रोडक्शन में रह जाएगा। अगर आप तीसरा, आज हम समुद्र से घिरे हुए हैं, इंडियन ओशन हमारे दक्षिण में है, तो आज एक टाइडल एनर्जी को लेकर भी आज बहुत से इट्स अ ह्यूज फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कि जो वेव्स के नीचे जो टाइड्स है, उसके से टाइडल एनर्जी में आज ऐसे कुछ छोटे छोटे देश है जो टाइडल एनर्जी में सबसे आगे हो गए हैं। आज स्कॉटलैंड जैसा एक छोटा देश टाइडल एनर्जी में बहुत आगे हो गया। हम कब आगे होंगे, ये हम जानना चाहते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जोर दें, नई एनर्जी, नए स्टार्टअप्स पे जोर दें। ये ना सिर्फ जिम्मेदारी आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बनती है, पर निजी हमारे जो कंपनियां हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको हम तंदुरुस्त कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आपने अमोनिया की बात की है, आप कहीं ना कहीं ग्रीन मेथनॉल की भी आप बात करिए, क्योंकि बहुत से मेथनॉल की जो अभी हमारी बातचीत हो रही है देश में,
पूरा बायोमास बेस्ड मेथनॉल है, जो वो भी बहुत कार्बन एमिटिंग है। जो बायोमास बेस्ड मेथनॉल की हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत हाई एमिटिंग है। तो इसलिए ग्रीन मेथनॉल जो इलेक्ट्रॉनिक से आए, उस पे भी आप जोर दीजिए। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि जो भी हमने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स देखे हैं, वो अच्छा लगता है कि वो तमिलनाडु में है, अच्छा लगता है कि आपके स्टेट राजस्थान में है, लेकिन हमको भी चाहिए कि उत्तर पूर्वांचल में जहाँ पे सोलर इंटेंसिटी है, आप वहाँ पे सोलर एक ऐसा टेक्नोलॉजी करें ताकि उत्तर पूर्वांचल में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी कर पाएँ। हाइड्रो पावर के साथ हमने किया है, लेकिन हाइड्रो पावर हमेशा हमारे एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के साथ हम बहुत कंसर्न हैं। तो मैं चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी और मेथनॉल बायोमास पे आप लोग अच्छी तरीके से रिसर्च करके उत्तर पूर्वांचल में भी ग्रीन इंडिया में भाग लेने का एक मौका हमें दें। धन्यवाद। श्रीकांत।